नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम पर आधारित लर्निंग ऐप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 8 विषय विज्ञान सत्र 2022-23 इसके अंतर्गत हम देखेंगे अध्याय 7 मौसम जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। तो आइए हम इस अध्याय के अंतर्गत दी गई जो अवधारणा है इसका हम जो परिचय है इसे विस्तार से इसका अध्ययन कर लेंगे। फिर इसके बाद हम इसके अंतर्गत दी गई सभी जो अभ्यास वर्कशीट हैं एवं प्रोजेक्ट कार्य हैं उन्हें हम पूर्ण करेंगे। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे पूर्ण करेंगे। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य वीडियो और इसी प्रकार से अन्य विषय के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 7 का संपूर्ण हल। देखिए, हम यहाँ पर जो अवधारणा का परिचय दिया गया है इसे हम समझ लेते हैं। दिया है मौसम के बारे में। चित्र में किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित मौसम की जानकारी का एक नमूना दिया गया है। हम देखते हैं कि दैनिक मौसम की रिपोर्ट में पिछले 24 घंटे के ताप, आर्द्रता और वर्षा के बारे में जानकारी होती है। मौसम की रिपोर्ट में अगले दिन के मौसम के बारे में पूर्व अनुमान भी प्रकाशित किया जाता है। तो देखिए, इस प्रकार से यहाँ दिया है मौसम। यहाँ दिया है सुबह कोहरा रहेगा, बाद में आसमान साफ हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक रिपोर्ट दी गई है, इसका आप अध्ययन कर लेंगे। देखिए, समय यहाँ दिया गया है। इसके बाद दिया है इसका आप विस्तार से अच्छे से आप इसका अध्ययन कर लेंगे। दिया है वर्षा को वर्षा मापी नामक यंत्र से मापा जाता है। यह मूल रूप से एक मापक सिलेंडर होता है जिसके ऊपर वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए एक कीप लगी रहती है। मौसम की रिपोर्ट भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है। यह विभाग प्रतिदिन विभिन्न स्थानों से वहां के ताप, पवन वेग आदि पर आंकड़े एकत्रित करता है और मौसम के बारे में पूर्व अनुमान लगाता है। तो इस प्रकार से आप इसका अध्ययन कर लेंगे। देखिए, पेज नंबर 97। इसके बाद है पेज नंबर 98। हम देखते हैं इस प्रकार से यहाँ एक ग्राफ बना हुआ है, देखिए, जिसमें तापमान दिया गया है। इसका भी आप अच्छे से अध्ययन कर लेंगे, इसे पढ़ लेंगे। इसके बाद यह है जलवायु के बारे में, इसे आप पढ़ लेंगे। देखिए, आप इसका अध्ययन करने से नीचे दी गई जो वर्कशीट है इनके आंसर आप आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका विस्तार से अध्ययन कर लेंगे। देखिए, जलवायु और अनुकूलन के बारे में दिया गया है, इसे भी आप पढ़ लेंगे। ध्रुवीय क्षेत्र के बारे में दिया है इस प्रकार से। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में दिया गया है, पेज नंबर 99। पेज नंबर 100। आइए अब हम देखते हैं पेज नंबर 100 में दिया है अभ्यास वर्कशीट क्रमांक 1 है। देखिए, आप इन वर्कशीटों के सभी प्रश्नों के आंसर आप ये जो अवधारणा का परिचय दिया गया है इनसे आप खोजकर आसानी से लिख सकते हैं इस प्रकार से। देखिए, अभ्यास वर्कशीट क्रमांक 1, इसमें दिया है पहला प्रश्न, मौसम से आप क्या समझते हैं। तो आप इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं, किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की उपस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। तो इस प्रकार से आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न दूसरा, यदि किसी स्थान का तापमान अधिकांश समय उच्च रहता है तो उस स्थान की जलवायु कैसी है। तो इसका आंसर है, यदि किसी स्थान का तापमान अधिकांश उच्च रहता है तो उस स्थान की जलवायु गर्म रहेगी। इसके बाद है अगला प्रश्न, भारत में मौसम की रिपोर्ट किस विभाग द्वारा तैयार की जाती है। तो भारत में मौसम की रिपोर्ट भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है। इसके बाद है वर्षा को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, उसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो वर्षा को वर्षा मापी नामक यंत्र से मापा जाता है। यह मूल रूप से एक मापक सिलेंडर होता है जिसके ऊपर वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए एक कीप लगी रहती है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं अवधारणा के परिचय से। इसके बाद देखिए प्रश्न 5वां है, किसी स्थान पर जलवायु के विषय में पूर्व अनुमान आसान है जबकि मौसम के विषय में पूर्व अनुमान कठिन, कारण स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, इसका आंसर, मौसम वातावरण की दिन प्रतिदिन की स्थिति है और मिनटों से हफ्तों
तक इसकी अल्पावधि भिन्नता है। लोग आमतौर पर मौसम को तापमान, आर्द्रता, वर्षा, बादल, दृश्यता और हवा के संयोजन के रूप में सोचते हैं, जबकि जलवायु एक जगह का मौसम है जो औसतन 25 वर्षों में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर होती है। तो आप इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है पेज नंबर 101। इसमें दिया है अभ्यास वर्कशीट क्रमांक 2। देखिए इसमें प्रश्न दिया है ध्रुवों पर कितने समय सूर्यास्त नहीं होता है। तो इसका आंसर है ध्रुवों पर 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता है। आप इसका आंसर ऊपर दी गई अवधारणा के परिचय से लिख सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न दूसरा, सफ़ेद बाल या फर वाले जंतु किस क्षेत्र में रहने के लिए अनुकूलित हैं। तो सफ़ेद बाल या फर वाले जंतु ध्रुवीय क्षेत्र में रहने के लिए अनुकूलित हैं। इसके बाद अगला प्रश्न तीसरा है, उदाहरण सहित बताइए कि किसी विशेष जलवायु परिस्थिति में कुछ विशिष्ट जंतु ही जीवन यापन करते पाए जाते हैं। तो इसका आंसर है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले क्षेत्रों में रहने वाले लाल नेत्रों वाले मेंढक के पैर तलवे चिपचिपे होते हैं, जो उन्हें वृक्ष पर चढ़ने के लिए सहायता करते हैं जिन वृक्षों पर वे रहते हैं। तो इस प्रकार से आप इनका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है चौथा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले देशों के नाम लिखिए। तो देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले देश हैं भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कांगो गणतंत्र, केन्या, युगांडा, नाइजीरिया। कुछ ऐसे देश हैं जहां उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, ध्रुवीय भालू अधिकतम समय विश्राम करने में क्यों व्यतीत करता है। ध्रुवीय भालू अधिकतम समय विश्राम करने में क्यों व्यतीत करता है। तो ध्रुवीय भालू अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म होने से बचाने के लिए अधिकतम समय विश्राम करने में व्यतीत करता है। तो इस प्रकार से आप वर्कशीट 2 के सभी प्रश्नों के आंसर पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद है अगला अभ्यास वर्कशीट क्रमांक 3। इसका प्रश्न पहला है, दिन के किस समय तापमान के न्यूनतम होने की संभावना होती है। तो देखिए सुबह के समय दिन में तापमान के न्यूनतम होने की संभावना होती है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 102। इसमें दिया है प्रश्न दूसरा, ध्रुवीय क्षेत्रों के देशों के नाम लिखिए। तो ध्रुवीय क्षेत्रों के देशों के नाम है कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तथा अमेरिका में अलास्का व रूस का साइबेरिया क्षेत्र है। अगला प्रश्न है तीसरा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में रहने वाला बंदर किस प्रकार उस स्थान पर रहने के लिए अनुकूलित है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में वृक्ष पर रहने में सहायता के लिए बंदरों में लंबी पूंछ होती है जो शाखाओं को पकड़ने में सहायक होती है। इनके हाथ पैर ऐसे होते हैं जिससे यह आसानी से शाखाओं को थामे रखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है चौथा, कौन सी विशेषताएं ध्रुवीय भालू को अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहने के लिए अनुकूलित करती है। तो ये विशेषता दी गई है, ध्रुवीय भालू के सारे शरीर पर सफ़ेद बाल फर होते हैं जिससे वे सफ़ेद बर्फ़ की पृष्ठभूमि पर आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। चरम शीत से बचने के लिए इनमें बालों की 2 मोटी परत होती हैं। तीसरा है, इनकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है। और चौथा है, अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म होने से बचाने के लिए अधिकतम समय विश्राम करने में व्यतीत करते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ध्रुवीय भालू को अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहने के लिए अनुकूलित जो विशेषता है इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगला है, मौसम और जलवायु में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए मौसम किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की उपस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। और जलवायु किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाती है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है अगला, ध्रुवीय क्षेत्रों के नाम बताइए। तो ध्रुवीय क्षेत्रों के नाम है कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तथा अमेरिका में अलास्का व रूस का साइबेरिया क्षेत्र क्या है, ध्रुवीय क्षेत्र हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न पाँचवा, सारणी 7.2। आप देखेंगे ऊपर दी गई जो सारणी है 7.2 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार प्रेक्षण उपरांत बताइए कि श्रीनगर की जलवायु कैसी है। तो श्रीनगर की जलवायु मध्यम गर्म और मध्यम आर्द्र है। इसके बाद है पेज नंबर 103। इसमें दिया है प्रोजेक्ट, इसके अंतर्गत प्रश्न दिया है
शीत ऋतु के किस महीने में लगातार 7 दिन की मौसम रिपोर्ट अपने माता पिता किसी महीने में लगातार 7 दिनों की मौसम रिपोर्ट अपने माता पिता या अन्य साथी की सहायता से नोट कीजिए। ऐसी रिपोर्ट ग्रीष्म ऋतु के किसी महीने के 7 दिनों के लिए बनाइए। अब आपने रिकॉर्ड के आधार पर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय की सारणी बनाइए। तो देखिए आप इस प्रकार से सारणी बना सकते हैं। देखिए इस प्रकार से यहाँ दिनांक लिख देंगे। इसके बाद माह दिया है जून और दिसंबर। इसमें सूर्योदय होने की का तापमान और सूर्यास्त होने का तापमान की सारणी इस प्रकार से आप बना सकते हैं। देखिए और इसी प्रकार से दिसंबर माह की सारणी आप इस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। सारणी में भरी गई रिपोर्ट के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। देखिए आप यहाँ पर सारणी अपने अनुसार भी बना सकते हैं, तापमान को यहाँ पर देखिए बता सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न इसके अंतर्गत पहला है, क्या गर्मियों और सर्दियों में सूर्योदय के समय में कोई अंतर होता है? तो अंतर होता है गर्मियों और सर्दियों में। इसके बाद है दूसरा प्रश्न, सूर्योदय कब जल्दी होता है? तो सूर्योदय ग्रीष्म ऋतु में जल्दी होता है। इसके बाद है, क्या आपको जून और दिसंबर के महीनों में सूर्यास्त के समय में कोई अंतर दिखाई देता है? हाँ। तो इसके बाद है अगला प्रश्न, दिन की अवधि कब अधिक होती है? तो ग्रीष्म ऋतु में दिन की अवधि अधिक होती है। अगला प्रश्न है, रातें कब अधिक लंबी होती हैं? तो शीत ऋतु में रातें अधिक लंबी होती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, दिन कभी लंबे और कभी छोटे क्यों होते हैं? तो इसका आंसर है, दिन हमेशा बड़े और छोटे होते हैं। इसका कारण यह है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, क्योंकि गर्मियों में उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश ज़्यादा और दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश कम अवधि के लिए पड़ता है। इससे उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं। इसके बाद देखिए अगला है पेज नंबर 104। इसमें दिया है प्रश्न 7वां, जून और दिसंबर में चुने गए दिनों के लिए दिन की अवधि का ग्राफ खींचिए। तो आप यहाँ पर ग्राफ बना सकते हैं ऊपर दिए गए जो सारणी है उसके आधार पर। इसके बाद है देखिए अगला प्रश्न है, किसी दैनिक समाचार पत्र से एक सप्ताह के मौसम की आंकड़े लेकर निम्न तालिका को पूर्ण कर कक्षा में प्रदर्शित करें। किसी एक सप्ताह के मौसम का आंकड़ा देखिए आप इस प्रकार से, अधिकतम तापमान डिग्री सेल्सियस में, न्यूनतम तापमान, न्यूनतम आर्द्रता, अधिकतम आर्द्रता और वर्षा, इस प्रकार से मिलीमीटर में वर्षा को मापेंगे हम। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर एक सप्ताह के मौसम का आंकड़ा हम तैयार कर सकते हैं। आप अपने अनुसार भी इसे तैयार कर सकते हैं। इसके बाद है स्व आकलन। प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दिया है, वर्ष भर सूर्योदय और सूर्यास्त का समय भी खालिस्तान रहता है, तो बराबर रहता है। इसके बाद है, जंतु उन परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वह खालिस्तान करते हैं, निवास करते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर खालिस्तान रहती है, सर्दी रहती है। इसके बाद है, मौसम की रिपोर्ट खालिस्तान विभाग द्वारा तैयार की जाती है, तो भारत मौसम विभाग के द्वारा, और वर्षा को खालिस्तान यंत्र द्वारा मापा जाता है, तो वर्षा मापी के द्वारा मापा जाता है। तो इस प्रकार से आप रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, निम्न कथनों के आगे सत्य या असत्य लिखिए। तो देखिए वर्षा को वर्षा मापी नामक यंत्र द्वारा मापा जाता है, सत्य। 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है, सत्य। जलवायु का जीवों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यह असत्य है। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन नहीं पाए जाते हैं, यह भी असत्य है। ध्रुवीय भालू अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म हो जाने से बचाने के लिए अक्सर विश्राम करते हैं, यह कथन सत्य है। तो इस प्रकार से आप इसे पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद है अगला पेज नंबर है 105। इसमें दिया है प्रश्न, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले देशों के नाम लिखिए। तो इस प्रकार से आप नाम लिख सकते हैं, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कांगो गणतंत्र, केन्या, इस प्रकार से आप इनके नाम लिख सकते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों के देशों के नाम लिखिए। ध्रुवीय क्षेत्रों के देशों के नाम है कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तथा अमेरिका में अलास्का व रूस का साइबेरिया क्षेत्र। और इसके बाद है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में रहने वाले बंदर किस प्रकार उस स्थान पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। तो देखिए इसका आंसर, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में वृक्ष पर रहने में सहायता के लिए बंदरों में लंबी पूंछ होती है, जो शाखाओं को पकड़ने में सहायक होती है।
इनके हाथ पैर ऐसे होते हैं जिससे यह आसानी से शाखाओं को थामे रखते हैं। तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर पेज नंबर 105 इसके भी सभी प्रश्नों के आंसर आप पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर आप आसानी से दी गई अवधारणा से आप पूर्ण कर सकते हैं, उन्हें लिख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे और आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर मिलते रहेगी। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।